वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 पर डिस्कशन करेंगे और इसे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है अमित एंड विजय started a partnership business on 1st April 2025. Capital invested by them were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. अमित और विजय 1 अप्रैल 2025 को बिजनेस प्रारंभ किया और उसने क्रमशः 2 लाख और 1,50,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया। कुछ पार्टनरशिप डीड में व्यवस्थाएं दी गई है। पार्टनरशिप डीड कहता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड at the rate of 10% per annum. Amit is to get salary of rupees 2,000 per month and Vijay rupees 3,000 per month. Profits are to be shared in the ratio of 3:2. Net profit for the year ended 31st March 2026 was 2,16,000. Interest charge on drawing was 2,200 and for Amit and 2,500 for Vijay. Prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप डीड में जो व्यवस्था दी गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम में अलॉट किया जाएगा। अमित को 2,000 रुपए प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। अमित इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 पर मंथ एंड विजय रुपीज 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. 3:2 implies that 3/5 and 2/5. Net profit at the end of the year was 2,16,000. Interest charge on drawing was 2,200 for Amit and 2,500 for Vijay. Prepare profit and loss appropriation account. हमें profit and loss appropriation account prepare करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2026. ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत हम डिविजिबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर डिटरमाइन करते हैं और इसमें हम वही खर्चे लिखते हैं जो एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट से संबंधित होते हैं, उसी को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम फर्म के खर्चे लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हम नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हैं वो फर्म का नेट प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम डिविजिबल प्रॉफिट प्राप्त करते हैं वो डिविजिबल अमंग द पार्टनर होता है, वो पार्टनर के बीच में डिवाइड किया जाता है। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट प्राप्त किए हैं
उसका जो बैलेंस है वो 2,16,000 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2,16,000 रुपये, 2,16,000। अब हम चलो देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउ किया गया। हम थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लें। वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना है? अमित को देना है और विजय को देना है। अमित और विजय पार्टनर है। अमित, अमित को कितना देना है? अमित का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख इंटू 10%, 10/100, 20,000 रुपीज अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना। और दूसरा है विजय, विजय का कैपिटल है, विजय का कैपिटल है 1,50,000 इंटू 10/100, 1,15,000 इंटू 10/100, तो इसका हो गया ₹15,000, 15,000 रुपये। यहाँ पे हम लिख देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आईओसी भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित, ये अमित के कैपिटल में जाएगा, अमित कैपिटल, और ये विजय के कैपिटल में जाएगा, विजय कैपिटल। या सीधे अमित और विजय लिख सकते थे, ब्रैकेट में लिख सकते थे, कैपिटल में जाएगा। कितना? 20,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 35,000 रुपीज होगा। फिर आगे कहता है कि दोनों को सैलरी भी मिलना है। तो सैलरी, तो पार्टनर, पार्टनर को अगर हम सैलरी देंगे, अमित कैपिटल अकाउंट, सैलरी भी इनके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अमित कैपिटल अकाउंट विजय कैपिटल अकाउंट। तो अमित का सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ है, 12 महीने का 24,000 रुपये अमित को सैलरी देंगे। विजय का सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ है, अमित का सैलरी 2,000 पर मंथ है तो 24,000 देंगे। विजय का सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ है तो 12 महीने का 12 या 36,000 रुपये देंगे। दोनों को हम जोड़ देते हैं, टोटल 60,000 रुपये इनको मिलना है सैलरी। फिर नीचे में हमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नीचे में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए तो आमदनी हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों के कैपिटल में से निकाल लेंगे। यहाँ पे अंदर में लिख देते हैं अमित्स कैपिटल और विजय कैपिटल अकाउंट। अमित का कैपिटल है 2,200 और विजय का कैपिटल है 2500, 2,200 और 2,500, 4,700 हमारा कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन 4,700 रुपए टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, जो कि अमित और विजय के कैपिटल में से डेबिट किया जाएगा। अब हम डिविजिबल प्रॉफिट का पता करते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट का पता करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट ₹2,20,700,
2,20,700 यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ 0 होगा, 7 3 10 0 हासिल 1, और 7 होगा, 7 हो जाएगा, 5 5 10 0 हासिल 1 हो जाएगा, 6 4 10 2 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे अमित और यहाँ पे हम लिखेंगे विजय। अमित और विजय तो कौन से रेशियो में जाएगा? 3:2 में। तो 3:2 में 1,25,700, 1,25,700 गुना 3/5। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 1,25,700 गुना 2/5। कैलकुलेशन करने के बाद हमें प्राप्त होगा 75,420 और 50,280 रुपए। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।